वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बात मुजफ्फरनगर की बघरा ग्राम पंचायत योगी सरकार के प्रयासों से ग्रामीण विकास का अद्भुत उदाहरण बन गई है। ये गांव अब शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत का संगम है। शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव एक हब बन गया है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, तो वहीं बेहतरीन सरकारी और निजी चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ गांव का बुनियादी ढांचा और सुरक्षा भी मजबूत हुई है। ये गांव सामाजिक सौहार्द और सरकारी योजनाओं की बदौलत तेजी से विकसित हो रहा है। मुजफ्फरनगर की बघरा ग्राम पंचायत, जो चरथावल विधानसभा में एक निर्णायक भूमिका निभाती है, विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। मुजफ्फरनगर खटीमा मार्ग पर स्थित ये गांव जिला मुख्यालय से केवल 12 किलोमीटर दूर है और योगी सरकार के प्रयासों से ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप का एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहा है। बघरा का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जहां लगभग 75% ग्रामीण गन्ना और सब्जियों की खेती पर निर्भर हैं। बाकी 25% लोग व्यापार और निजी व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं, जो गांव की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपनी जड़ों से जुड़ी रहकर भी विविधता अपना रही है। भूपेंद्र सिंह सैनी जी, बघरा के विकास को किस प्रकार आप देखते हैं? बघरा में विकास, हमारा ग्राम प्रधान ने बहुत अच्छा विकास करवाया। जहाँ मैं खड़ा हूँ, नेटवर्क 10 की जो टीम खड़ी है, यहाँ प्रधान जी ने 1 शौचालय बनवाया, 3 शेड बनवा रखा है, वाटर कूलर लगवा रखा। गाँव में सभी रास्ते, नालियाँ बहुत अच्छी हैं, सब साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होती है। रोजाना सफाई कर्मी आवे गाँव में। और जो यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुखों ने भी एक 3 शेड लगवाया हुआ है। और गाँव वाले, क्षेत्र के जो गाँव वाले हैं, वे प्रधान जी से और नेताओं से भी अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ गाँव में और ज़्यादा विकास करवाएं, क्षेत्र में विकास ज़्यादा करवाएं। बघरे को ऐतिहासिक गांव माना जाता है, विकास कार्यों को लेकर किस प्रकार देखते हैं आप? ये एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है यहाँ पे, और पूर्व में भी जो यहाँ मंत्री, विधायक, MP रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया। बघरा ग्राम पंचायत को शिक्षा के क्षेत्र में हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज के छात्रों को भी आकर्षित करते हैं। गांव का जवाहर नवोदय विद्यालय मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर ग्रामीण बच्चों के लिए नए अवसर खोल रहा है। इसके अलावा स्वामी कल्याणकारी इंटर कॉलेज, स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज, कल्याणकारी कन्या इंटर कॉलेज और सर्वोदय कन्या इंटर कॉलेज, ये सभी संस्थान विभिन्न स्तरों पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। गांव में बेहतरीन पुस्तकालय और अन्य शैक्षिक संसाधन भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि गांव के युवा आधुनिक ज्ञान से जुड़े रहें। इस वक्त हम पहुंचे हैं बघरा में जवाहर नवोदय विद्यालय में। हमारे पास यहाँ के जो शिक्षक है, वाइस प्रिंसिपल जी है, उनसे बात करते हैं बघरा के विकास को लेकर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम JP बलोदी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में बघरा में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। बघरा में जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सब चीज़ें आप नेटवर्क 10 के माध्यम से बता सकते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की उच्च क्वालिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा मुफ्त जो है बच्चों को दी जाती हैं। हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हॉस्टल्स हैं, मैस है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, इवन हमारे पास टैबलेट्स हैं। सभी क्लासेस जो है इंटरैक्टिव पैनल से जो है सुसज्जित हैं, और हमारे पास जो है सभी जो टीचर्स हैं परमानेंट टीचर्स हैं, और 24 घंटे जो है बच्चों की जो है हम हेल्प करते हैं। हमारा फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चे यहीं पर जो है रहते हैं, और उनको जो है कि फर्दर जो हमारी जो है आगे की स्टडीज़ होती है, उन पे भी जो हम जो है जो वो है क्या बोलते हैं दक्षिणा फाउंडेशन है, उसकी हेल्प से IIT की कोचिंग की जाती है, नीट की कोचिंग की जाती है, क्लैट की कोचिंग की जाती है,
इसके अलावा सुपर 30 में हमारे बच्चे या सुपर 100 में जो है उनको भी जो है कोचिंग की जाती है आगे फर्दर स्टडीज़ के। बघरा में बेहतर सरकारी और निजी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। CHC केंद्र और कई प्राइवेट अस्पताल हर जरूरतों को पूरा करते हैं। गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय भी है, जो पशुओं के लिए विशेष उपचार की सुविधा प्रदान करता है। योगी सरकार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि सरकार गांव में पशुधन के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बगरे के विकास के कार्यों को लेकर चर्चा करते हैं। जी प्रधान जी। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार सैनी है। मैं ग्राम प्रधान पति हूँ और हम पिछले 25 साल से गांव की सेवा करते आ रहे हैं। हमारा गांव एक विधानसभा था बघरा, 2007 में बघरा अलग कर दिया गया। उसके बाद चरथावल विधानसभा बन गई। हमारा गांव एक पूरे ही ज़िले में पहले स्थान पर आता है वोट के हिसाब से। हमारे गांव में एक नवोदय विद्यालय है, पूरे ज़िले में जो एक होता है वो हमारे गांव में है। डिग्री कॉलेज है, 3 इंटर कॉलेज है, प्राथमिक विद्यालय 5 है, 2 जूनियर हाई स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी संख्या करीब 30 है। और जो हमने अपने गांव में विकास किए हैं, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है और गांव में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करके उनको RRC सेंटर पर लिया जाता है। उसके बाद वहां पर जैविक खाद तैयार भी किया जाता है। एक हमारे गांव में गौशाला है। गौशाला हम पिछले 7 साल से चला रहे हैं और हमारे गांव में जो मेन सड़कें हैं वह बहुत अच्छी है। हमने नेताओं से, अपने ग्राम निधि से हमने सड़कों का सौंदर्यकरण किया है। प्रत्येक ग्राम में हमारा एक यात्री स्टैंड बना हुआ है। हमारा मजरे है 3, गढ़ी देशराज, उस पर भी हमने यात्री स्टैंड बनाया है और गढ़ी देशराज के अलावा पीरबड़ में भी हमने यात्री स्टैंड बनाया है। एक बघरा पर दुर्गा मंदिर पर भी यात्री स्टैंड बनाया है और कावड़ के रुकने के लिए व्यवस्था, यात्री मतलब कावड़ शेड का निर्माण किया है। मुरादपुर में भी हमने कावड़ शेड का निर्माण किया है। बघरा में योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिससे ये गांव एक उन्नत ग्राम पंचायत के रूप में उभरा है। गांव का बुनियादी ढांचा भी पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। कच्ची सड़कों की जगह अब सुंदर और पक्की सड़कों ने ले ली है। ग्रामीणों के सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए गांव में बारात घर और ग्राम सचिवालय भी बने हुए हैं, जिसका लोगों को काफी फायदा पहुंचता है। बघरा में किस प्रकार के विकास हो रहे हैं? विकास को लेकर किस प्रकार की आपकी राय है? ग्राम बघरा में विकास अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कई इंटर कॉलेज है और सड़कों का भी अच्छा निर्माण, हाईवे बघरे के चारों तरफ हाईवे का निर्माण हुआ है और गांव में भी जो है अच्छी रोड सड़कें हैं। नेटवर्क 10 की टीम बघरा में पहुंची है, किस प्रकार की बातें आप साझा करना चाहते हैं? मैं जो है नेटवर्क 10 का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने जो है बघरा के विकास के बारे में अच्छे जो है वो अच्छा सोचा है। बघरा में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान बनाए गए हैं, जो युवाओं को शारीरिक गतिविधियों और खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आयुष मलिक जी, बघरा विकास को लेकर आपकी किस प्रकार की राय है? भैया बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो यहाँ खड़े में और दूर दूर से बच्चे आवे सारे क्षेत्र के और निःशुल्क यहाँ पे कुश्ती की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ से बहुत से बच्चे बाहर जा चुके हैं। लगभग कितने सालों से अखाड़ा चल रहा है? ये कम से कम 20 साल से चल रहा है। 20 बच्चे यहाँ पर आज तक पहलवानी में तैयार किए गए हैं। यहाँ से 100-150 बच्चे निकल चुके हैं, जो 12 बड़ी बड़ी जॉब पे है सारे के सारे। आने वाले युवा पीढ़ी को आप किस प्रकार की राय बघरा विकास के लिए साझा करना चाहते हैं? ये है कि यहाँ पे आए, प्रैक्टिस करे और देश का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे यहाँ पे आकर। इसका कमांड में जाने का ये पूरे जिले में रुके हैं। विदेश 16 बच्चे जा रहे हैं नेशनल खेल ले, नौकरी पर जा रहे हैं 1000-1200 बच्चे, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। बघरा में जो विकास कार्य हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से बघरा विकास की ओर अग्रसर है और हमारे यहाँ पर काफ़ी विकास हुए हैं, जैसे सड़कों का चौड़ीकरण और विद्यालयों में लाइब्रेरी की सुविधा, बाजार
हर चीज़ में यहाँ पर विकास काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। बगरा को एक ऐतिहासिक ग्राम पंचायत और बड़ी ग्राम पंचायत के रूप में देखा जाता है, किस प्रकार देखा जाता है? हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक गांव के रूप में यहाँ पर बहुत पुराने टाइम की हवेली है, जिनमें आज भी लोग निवास करते हैं। जो राजा महाराजा हैं उनके टाइम की हवेली यहाँ मौजूद है, इसलिए बगरा को एक ऐतिहासिक गांव के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें आज भी लोग निवास करते हैं और वे पूरी तरह उसी टाइम की बनी हुई है। बगरा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार? शिक्षा, हमारे यहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। शिक्षा में यहाँ पर एक जो विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पर बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। जो एक ज़िले में एक होता है वो हमारे गांव बगरा में स्थित है, जो काफ़ी अच्छी उसमें सुविधाएं दी जाती हैं, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ निःशुल्क सरकार द्वारा वहाँ पर दिया जाता है। और हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है जो लड़कों का अलग है, लड़कियों के लिए अलग इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज की यहाँ पर सुविधा है। सब कुछ अच्छे से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। बगरा में बड़ी संख्या में लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं। यूपी सरकार की योजनाओं के साथ ही ग्रामीणों के केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 से ज्यादा मकानों का निर्माण हुआ है और पात्र व्यक्तियों को पेंशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वक्त हम बगरा की गौशाला में मौजूद है, जिससे हम गांव के विषय में बात करते हैं। हमारे साथ गांव पालक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? नार सिंह जी। नार सिंह जी, आप गौशाला में किस प्रकार का कार्य करते हैं? चारा डालते हैं जी, साफ सफाई करते हैं। गांव को जो खाने के लिए चारा है वो सही समय पर उपलब्ध हो रहा है? हाँ जी। बगरा के खुशहाल जीवन के लिए गौशाला क्या महत्वपूर्ण है? ठीक ठाक है जी। किस प्रकार की सुविधा गाय को मिल रही है? सब चीज़ की मिल रही है बस। किसी प्रकार की कोई कमी, कोई व्यवस्था में कमी नहीं जी, सब चीजें टाइम पर मिल रही है। टाइम पर मिल रही जी। आप अपनी ओर से क्या राय देना चाहते हैं? हम क्या देंगे जी, बोल लो। जो भी आपका मन करे। बस हम तो ये कहें ठीक ठाक चल रही। हमारा बगरा का विकास बहुत अच्छा है और यहाँ पे सड़कें भी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे हमारा बाजार वीकली जो लगता है बहुत अच्छा है। बगरा को ऐतिहासिक ग्राम पंचायत के रूप में देखा जाता है, वो किस प्रकार देखा जाता है? हमारी यहाँ पुरानी धरोहर है, जैसे कि हमारा JNU विद्यालय है, काफ़ी पुराना है, आज़ादी के टाइम से बना हुआ है। और कल्याणकारी इंटर कॉलेज है हमारा यहाँ पे, और कल्याणकारी डिग्री कॉलेज है, और सर्वोदय इंटर कॉलेज है। तो पढ़ाई के उसमें हमारा क्षेत्र में अग्रणी ग्राम पंचायत है हमारी है। बगरा गांव की एक खास विशेषता ये है कि सामाजिक सौहार्द यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ सभी जाति और धर्मों के लोग भाईचारे के साथ निवास करते हैं और आपस में घुल मिलकर रहते हैं। ये पंचायत लगभग 20,000 मतदाताओं की आबादी के साथ एक प्रभावशाली राजनीतिक इकाई है और इसका प्रभाव क्षेत्रीय विकास पर भी पड़ता है। बगरा ग्राम पंचायत न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य में अग्रणी है, बल्कि समग्र विकास के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेटवर्क 10 की टीम ने ग्रामीण भारत के इस बदलते स्वरूप को करीब से देखा और ग्रामीणों से संवाद कर ये जाना कि भारत का भविष्य वास्तव में गांव से ही निर्मित हो रहा है।